जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। भारत के भूगोल या विश्व के भूगोल में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पृथ्वी से रिलेटेड है। उसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखा। समझते हैं ध्यान से अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। देखिए, सपोज हम लोगों को पहला टॉपिक में होगा क्या पढ़ना है, अक्षांश रेखा। तो हम लोग समझते हैं अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा देखिए हम लोग लिखेंगे कब, लेटीट्यूड लाइन। देखिए अक्षांश रेखा समझते हैं। अक्षांश रेखा यानी लेटीट्यूड। देखिए नाम है लेटीट्यूड यानी जो लेटा हुआ होगा। कैसा होगा? लेटा हुआ। या इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जैसे कोई आपका एक क्या है, ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। अब ग्लोब पे ही समझेंगे ध्यान से, ये बीचों बीच पास होता है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। देखिए लेटा हुआ लाइन है या नहीं है, ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री क्या है? 66.5 डिग्री है। और इसी के नीचे देखिए 23.5 डिग्री ये हुआ, 66.5 डिग्री ये हुआ। देखिए ये बीचों बीच पास होता है 0 डिग्री से। क्या पास होता है? 0 डिग्री होता है। जो 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से बांटने की काम करता है। यानी एक हेमिस्फीयर होता है जो कि 2 पार्ट्स में बांटने का काम करता है 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यही जो लाइन है आपको बीचों बीच ऊपर और नीचे काटने की काम करता है। जो देखिए पहला बात लेटा हुआ लाइन है। लेटा हुआ लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। ये लेटीट्यूड हो गया। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री। देखिए ये ऊपर में है जा रहा है तो ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। नीचे में यहाँ आ जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। देखिए ये ऊपर में है जा रहे हैं इसलिए उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। इससे ऊपर और जा रहे हैं, देखिए इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी को आप लिख सकते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि वो एन की ओर जा रही है। इसको क्या लिखेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखिए दोनों का नाम अलग अलग है। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। इसके नीचे आएंगे 0 डिग्री से नीचे आएंगे, दक्षिण की ओर जा रहे हैं 23.5 डिग्री, लेकिन दक्षिण की ओर आ रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। अब अक्षांश बार बार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लेटा हुआ लाइन है। जो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लेटीट्यूड, इसलिए लेटा हुआ लाइन को लेटीट्यूड कहते हैं। ये है देखिए 66.5 डिग्री। इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा? मिलेगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए ये क्या आपका आ जाता है? 90 डिग्री। ये क्या आ जाता है? यहाँ पे भी 90 डिग्री क्या आ जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। देखिए ये उत्तरी ध्रुव। आप ऐसा कह सकते हैं ना कि सर बताइए आखिर आप 23.5 डिग्री डायरेक्ट क्यों लिए? 10, 20, 30, 40 यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक पूरा एंगल होता है बाबू। यहाँ से 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक जब जाएंगे तो कितना टोटल एंगल होता है? 90 डिग्री तक। लेकिन इसके बीच में हम यही लाइन क्यों लिए? क्योंकि देखिए बाबू जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। झुकी होने के कारण हम लोग ये लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ले लेते हैं। देखिए इसलिए यहाँ पे भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वैसे ही देखिए उसके बाद 66.5 डिग्री। देखिए एंगल बनाता है, ठीक है ना, इसके वजह से 66.5 डिग्री लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाली रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त या उत्तरी अक्षांश 66.5 जस्ट इक्वेटर के नीचे आएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। इस देखिए मकर रेखा, उसके नीचे क्या आएंगे तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका वृत्त।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्कल। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए इंग्लिश में सबका नाम लिख देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल। क्या ये लाइन समझने में किसी को दिक्कत है? देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर वाले 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। उस ऊपर वाले को 66.5 डिग्री, इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। उसके नीचे आएंगे हम तो इसको मकर रेखा बोलेंगे, उसके नीचे आर्कटिक अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये बाकी ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, बात करते हैं कि जो एक लाइन है यहाँ से हर डिग्री 0 डिग्री से 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते चल गए, यहाँ तक आते आते 90 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश है, या 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। लेकिन विषुवत रेखा को पूछ देगा, विषुवत रेखा के पास कितना डिग्री होता है, कितना किलोमीटर? तो यही 1 डिग्री बराबर लगभग यहाँ पे 110.6 किलोमीटर होता है। ये वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंजिंग वेरिएबल होता है, इससे आपको डरना नहीं है। बस एक बात याद रखना कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो क्या ये लाइन समझने में कोई दिक्कत है? और हम लोग सारे को बारी बारी से पढ़ेंगे इक्वेटर को। पहले शुरुआत करते हैं इक्वेटर से, ठीक है ना? ध्यान देंगे आगे। चलिए समझते हैं। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा पर कितना होता है? 110.6 किलोमीटर। ये वैसे ही अगर ध्रुव पे पूछ देगा तो ध्रुव पे क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 111.7 किलोमीटर। ठीक है, ये राउंड वैल्यू में डेटा, सॉरी इससे कम होता है 107.7 किलोमीटर, सॉरी 110.7 किलोमीटर। ये राउंड वैल्यू में आपका डेटा देता है, पर इससे आपको ज्यादा मतलब कोई जरूरी नहीं है। आपको याद रखेंगे 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। अब नोट डाल के लिख लेंगे कि जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा से दूरी ज्ञात किया जाता है या पता लगाया जाता है। यानी कि जैसे आप अगर एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, सपोज हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे यूएसए में रह रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और किस डायरेक्शन में है, दूरी ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा की। यानी यहीं से दूरी ज्ञात करने के लिए किसका पता लगा, दूरी ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? अक्षांश रेखा की। अब आपको पता ही है कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग दूरी किसी चीज का पता लगा लेते हैं। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? हम लोग टॉपिक में समझते हैं क्या है। 0 डिग्री से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से अब क्वेश्चन आपको पूछने की चांसेस 100% रहता है। तो लिखेंगे, स्टार्ट देंगे, टॉपिक लेंगे 0 डिग्री अक्षांश। क्या लिखेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। बात करते हैं इसमें। चलिए बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश समझने से पहले इसमें समझ लेते हैं कि इसमें लाइन कितना होता है, यानी कि नंबर ऑफ लेटिट्यूड लाइन, यानी कि जो ग्लोब है उस पे लेटिट्यूड कितना है, यानी कि अक्षांश रेखा कितना है। यानी कि आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा कितने हैं। देखिए ग्लोब पर टोटल पूछा गया है, तो समझेंगे ये तो आपका 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 1 2 3 4 ऐसे आते आते ये जाएगा टोटल यहाँ 23 होगा, 24 25 ऐसे टोटल काउंट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा? 90 तक। तो बताइए ये 90 समझ में आया? अब प्लस ये 0 डिग्री से फिर नीचे में आ जाएगा, तो नीचे में भी क्या होगा? 90 लाइन होगा, 90 हो गया। प्लस में बताइए एक तो ये 0 डिग्री भी अपने आप में है ना, एक ए टोटल अगर लाइन पूछेगा, यानी क्या है? टोटल, तो कितना होगा? 90 प्लस 90 से 180, अब प्लस एक क्या होगा? 181 को अक्षांश रेखा है। कितना है? 181 अक्षांश
रेखा है टोटल। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि पोल ध्रुव को हम हटा देते हैं, यानी 90 डिग्री को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यही 90 डिग्री हटा देंगे बाबू, तो टोटल 181 लाइन है। एक 90 डिग्री यहाँ, क्योंकि नगण्य के बराबर होता है, एक यहाँ हटेगा तो 2 हट जाएगा, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 179। अगर इसमें से इक्वेटर भी माइनस कर देगा, क्या कर देगा, इक्वेटर भी माइनस, यानी कि 0 डिग्री को हटा देगा तो कितना होगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ लीजिए एक और काम कर देंगे तो 178। अगर इक्वेटर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 179 माइनस 1 यानी 178। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए ध्रुव को हम हटा देते हैं, किसको हटाते हैं, ध्रुव को हटाने पर कितना लाइन हो जाएगा, ये 179 लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। अब हम लोग यहाँ से आते हैं अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे, और पढ़ते हैं इक्वेटर। अब हम लोग समझते हैं 0 डिग्री अक्षांश के बारे में, और सारे रेखा जितना सारा पढ़े हैं सबको पढ़ेंगे एक एक करके। देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश, किसके बारे में पढ़ेंगे, 0 डिग्री अक्षांश के बारे में। देखिए इसे विषुवत या भूमध्य रेखा कहा गया है। देखिएगा, समझेंगे ध्यान से, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा गया। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर। देख समझेंगे ध्यान से, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत होता है, जिसके वजह से दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि 21 मार्च, याद रखेंगे पॉइंट, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत होता है, जिसके वजह से दिन और रात बराबर होता है। यह सबसे लंबा रेखा होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 23 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या समझेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। यहाँ पे 21 जून को सूर्य क्या होता है, लंबवत। कब होता है सूर्य लंबवत, जिसके वजह से क्या होता है, सूर्य लंबवत होता है, जिसके वजह से उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। ठीक है, आगे समझते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। देखिए इसके नीचे जस्ट आ जाते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दक्षिणी अक्षांश। देखिए यहीं पे इसको हम किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मकर रेखा से। और यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या, यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत रहता है, सूर्य लंबवत होता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ के दिन क्या होंगे,
यहाँ दिन बड़ा होते हैं, लेकिन किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध आपको समझा देते हैं। देखिए सपोज ये आपका क्या है? ग्लोब है। क्या है? आपका ग्लोब है। ये बीच से 0 डिग्री क्या होता है? बीचों बीच 0 डिग्री से काटता है। पिक्चर थोड़ा ठीक नहीं है। सपोज ये क्या है? ग्लोब है जो कि बीच से 0 डिग्री काटता है। ये ऊपर वाले क्या है? नॉर्थ पोल है। नीचे वाले यहाँ क्या है? साउथ पोल है। देखिए यही जो 0 डिग्री से ऊपर वाले की ओर कहते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कोई समझने में दिक्कत? यही दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पड़ता है, इसलिए 22 दिसंबर को मकर रेखा में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। और 21 जून को कब होगा? सूर्य लंबवत होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में, कहा उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है? बड़ा होता है। क्या ये लाइन समझने में कोई दिक्कत है? देखिए उसके बाद आगे समझते हैं। अभी देख लिए हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है। उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बड़ा दिन होता है। क्या होता है? बड़ा दिन होता है। आगे एक समझ लेते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश, देखिए इसको किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं। देखिए ये अब सिंपल है। अब आगे हम लोग समझते हैं कुछ नोट की बात, क्योंकि अक्षांश रेखा के बारे में नोट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए कभी भी दो अक्षांश रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दिक्कत कभी भी, क्योंकि एक सर्कल बनाता है। कैसा बनाता है? जैसे देख लीजिए ए है आपका, अब इसको ए ऐसे घूमेगा बाबू 3 ए, तो पहला बात किसमें होता है? स्फीयर होता है, गोला होता है। इसके पीछे में कभी भी गोल घूमेगा तो कभी भी एक सर्कल दूसरे को काटता है नहीं, इसलिए क्या करता है? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। और अक्षांश रेखा क्या बनाता है? अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। वृत्त का निर्माण करती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी और क्या बनाएगी? वृत्त बनाती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा 66.5 डिग्री कक्षीय तल से कोण बनाती है। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए 23.5 डिग्री पर कर्क एवं मकर रेखा को रखा गया है। देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, बताइए जब हम लोग कर्क रेखा मकर रेखा ले रहे थे तो हम 10, 20, 30 डिग्री ले लेते। जैसे यहाँ पे रखा गया 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री पर कर्क रेखा ले लेते। 66.5 डिग्री पर 60 डिग्री पर ले लेते, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री 50 डिग्री पर ले लेते। लेकिन नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 23.5 डिग्री पर ही क्यों ले लिए, ठीक है, या 66.5 डिग्री पर ही इसको क्यों लिखे हैं? इसके पीछे रीजन होगा ना। देखिए यही रीजन आपको जब बताना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हम लोग कर्क और मकर रेखा को 23.5 डिग्री पर लेते हैं। और पृथ्वी कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इस पे आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिका वृत्त लिए गए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए थोड़ा सा और कुछ बात समझ लेते हैं। कर्क और मकर रेखा को रखा गया है। देखिए अब एक और बात समझते हैं बाबू। एक अक्षांश रेखा है, अभी आपको देशांतर रेखा पढ़ाएंगे। ये ऐसे करता है तो देखिए क्या बनता है? ग्रिड। क्या बनता है? ग्रिड बनता है। दो अक्षांश एवं
देशांतर रेखा के मध्य को, यानी कह सकते हैं अक्षांश, इसको हटा देते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखा के मध्य को ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। यानी कि जो ये बॉक्स बन गया इसको क्या बोलेंगे? ग्रिड बोला जाएगा। तो क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, देशांतर रेखा के बारे में।